Do this and find out. Do this experiment in groups of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observation in the table given in the next page. ठीक है, पहले हमको करना है गेस और फिर तुमको लिखना है इसके बाद की ऑब्जर्वेशंस। तो आप एक बाउल लो या एक टब या एक बकेट ऑफ वाटर फिल करके रखो। ठीक है, ये चीज़ें सारी आपके घर पे होंगी और फिर इसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं गेस वर्क करता हूँ। अगर मैं एक एम्प्टी बाउल कटोरी डालता हूँ तो क्या होता है? तो मैं गेस करता हूँ कि कटोरी को तुम ऐसे सीधा सीधा रख दोगे अगर, तो वो फ्लोट कर जाएगी। ठीक है जी, इसको छोटा छोटा लिख दूँ। तो कटोरी को ऐसे सीधा रखना, ठीक है, सीधा रखोगे तो फ्लोट करेगी। आफ्टर पुटिंग 6-7 पेबल्स वन बाय वन, अगर मैं इसके अंदर पत्थर भर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पत्थर भर दूंगा तो ये हैवी हो जाएगी, इसके अंदर एयर नहीं बचेगी, तो ये सिंक कर जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर पत्थर भर दिए बहुत सारे तो ये सिंक कर जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज आपको चेक करनी कि सही होती है कि नहीं। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, आयरन नेल डालूंगा तो डेफिनेटली पानी में डूबेगी। मैच स्टिक पानी से हल्की होती है, फ्लोट करनी चाहिए, चेक करना। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद लिड क्लोज्ड, इसके अंदर हो जाती है एयर बहुत सारी, ये करेगी फ्लोट। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, हाफ सिंक कर जाएगी, बाकी आधी तैरने लग जाएगी, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। बॉटल फुल ऑफ वाटर, ये पूरी सिंक कर जाएगी। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल जैसे कि मेडिसिन पैकिंग की होती है, ओपन एंड स्प्रेड आउट फॉर्म में अगर मैंने रख दी तो ये फ्लोट करेगी डेफिनेटली। ठीक है, प्रेस टाइटली इनटू बॉल, ये भी वैसे ही ज़्यादा टाइटली अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो ये सिंक कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से एयर हटा दी सारी। और कप लाइक शेप में अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो ये डेफिनेटली फ्लोट करती है, जैसे अपन ने ऊपर एम्प्टी बाउल रखा था वैसे। ठीक है, सोप केक मतलब साबुन की टिकिया। सोप केक सिंक करती है, हैवी होती है। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट अगर बिल्कुल सीधी रखी आपने और उसके ऊपर आपने सोप केक रख दिया तो देयर इज अ गुड चांस कि ये चीज़ फ्लोट कर जाए। बट अगर ज़्यादा भारी सोप हुआ तो डुबा भी देगा। यू हैव टू चेक दिस। ओके, एंड पीस ऑफ आइस, ये अपने फ्रीज़र में से निकाल के लेके आना पड़ेगा तुमको, और इसको आप देखोगे कि फ्लोट करता है। ठीक है, पर ये कंप्लीटली फ्लोट नहीं करता, इसका मेजर पोर्शन पानी में डूब जाता है, मेजर पोर्शन सिंक कर जाता है, बट फिर भी ये पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, चलो ये चेक करेंगे। तो ये वाला सारा कॉलम आप फिल करके बताएंगे। ऑलराइट, चलो और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो जब आपका ये हो जाए एक्सपेरिमेंट, आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी के लिए मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देता हूँ कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, आप चेक करके बताओगे कि ये आप एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ पूरी देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है द आयरन नेल, तो आयरन नेल ऑब्वियसली सिंक्स इन वाटर बट द कटोरी फ्लोट्स। आई थिंक दिस हैपेंड बिकॉज, क्यों फ्लोट कर रही है? बिकॉज, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बिकॉज द कटोरी हैज एयर इनसाइड इट। वो एयर है जो उसको हल्का बनाती है। ठीक है, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन वाटर, बॉटल फिल्ड विद वाटर sinks because no air inside the filled bottle है ना। ग्रामेटिकली करेक्ट कर देता हूँ, बिकॉज देयर इज नो एयर इनसाइड द फिल्ड बॉटल ऐसे लिखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ छोटा छोटा, बिकॉज देयर इज नो एयर इनसाइड द फिल्ड बॉटल। तीसरा है द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट्स व्हेन इट इज स्प्रेड आउट, है ना। जब आप स्प्रेड आउट करते हो तो फ्लोट करती है। व्हेन प्रेस्ड टाइटली into the ball it sinks. This may have happened because
we removed all the air when we pressed it tightly. जब हमने उसको टाइटली प्रेस किया है तो उसके अंदर से सारी एयर रिमूव कर लिया हमने, इसलिए ये फ्लोट कर जाएगा, सॉरी इसलिए ये सिंक कर जाएगा, है ना। चलो ये एक्सपेरिमेंट करके चेक करना कि तुम्हारा ये सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ऑलराइट।